इटावा में विचित्र बुखार के चलते मासूम भाई बहन की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। इटावा जनपद के ताखा तहसील के गांव खुरखा का मामला। चंद घंटे में ही बच्चों ने तड़प कर तोड़ दिया दम। पहले 4 साल की बेटी परी ने तोड़ा दम तो कुछ घंटे बाद 5 साल के बेटे अर्पित ने भी गंवा दी जान। अचानक हुई बच्चों की तबीयत खराब से मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मृतक बच्चों के पिता धर्मेंद्र कठेरिया ने बताया कि बच्चे रोज की तरह गांव के ही आंगनबाड़ी में पढ़ने गए थे और जब वह लौटे तो शाम को खेलने के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। तभी हमारे पास के एक डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दे दी, लेकिन दवाई का कुछ देर तक असर रहा और फिर अचानक से उनकी तबीयत और ख़राब हो गई और मेरी 4 साल की बेटी परी की मौत हो गई। वहीं मेरा 5 साल का बेटा अर्पित भी इसी बीमारी की चपेट में था। उसे मैं भरतना की एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा ही था, तभी रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। मेरी अपनी बेटी की मौत के आंसू भी नहीं सूख पाए थे कि बेटे ने भी जान गंवा दी। वहीं मेरे तीसरे बेटे चंदन की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पहले कभी कोई भी तरीके की बच्चों को बीमारी नहीं थी और अचानक न जाने कौन सी बीमारी ना मेरे बच्चों की जान ले ली है। वहीं मृतक बच्चों की मां खुशबू देवी ने बताया कि बच्चे शाम को हंस खेल रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी दस्त और उल्टी होने की वजह से मौत हो गई। मैंने जब उनके बदन की छुआ तो उनका सर ठंडा था और पूरा शरीर गर्म था। पता नहीं कौन सी बीमारी थी जिसने मेरे दोनों बच्चों की जान ले ली। तो वहीं तीसरे बच्चे की अभी भी तबीयत खराब है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ गीताराम को फोन पर जानकारी दी तो मामले की जानकारी के बाद टीम का गठन किया गया और गांव पहुंचकर सैंपलिंग कर और जांच करवाई जा रही। तो वहीं बच्चों को कौन सी बीमारी हुई थी इसका भी पता लगाया जा रहा है। हाथ और पाँव और मुँह तो गर्म है, तो सर गर्म है, तो और पीठी गर्म है और टट्टी पलटी हो रही थी। हाँ, पानी उगलत तो और पानी की टट्टी कर रहो तो बच्चा माओ। परी ने करी और चंदन ने करी, परी ने चंदन ने दोनों ने। तो ऐसी क्या पहले से की बीमारी थी बच्चों को? नहीं, पहले कबहू नहीं आए, आसमात हो गए अपने यहाँ, पता नहीं का हो गो। या किसी और को भी गांव में इस तरह की बीमारी है कि आप ही के बच्चों को ही? नहीं, ईदगम अपने यहाँ हो गई, कल की एक आज की हो गई। बच्चे पढ़ने जाते थे? हाँ, आंगनबाड़ी में पढ़ते बच्चा माई दोनों जाते। कल गए थे पढ़ने? नहीं, कल नहीं जा पाए। कल बिटिया खत्म हो गई, आज लला खत्म हो गया, परसों गए थे। हाँ, परसों गए थे। खेल देते पर क्या दिक्कत? वैसे बच्चों को क्या कोई वैसी कोई और भी कोई दिक्कत थी? परसों नरसों गई थी स्कूल में, बिटिया माई तो वनते आई, ईदगम अपने यहाँ पढ़ रही है, पलटी टट्टी करी, सही करी थी, ईदगम सही हो गई थी। फिर कल परसों पता नहीं ईदगम मुँह तक पलटी टट्टी, पानी जैसी रात भर पानी पियत रही, पानी पियत रही और चावल उगले थे। तो आप लोग कहीं उसे अस्पताल में लेकर नहीं गए थे? ले गए थे अस्पताल में। फिर वहाँ ले गए, वहाँ क्या बताया डॉक्टर? मना कर दी, डांग मन कटौते ले गए थे डॉक्टर से। हाँ, 200 रुपये की दवा दी थी, कुछ आराम नहीं मिला। वो सब चालू चक्कर दिखाई थी, उसने जा रहा था भगत ने। हाँ, पहले उल्टी होने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास लेके गए कठौतिया से दवाई लेके आए बच्ची की, जो उसका परिणाम था। उसकी लेके दवाई आए, उसके बाद दवाई आधा घंटा बाद यहाँ आए पाए, खिलाने के बाद 1 घंटा चली, उसके बाद ख़त्म हो गई। हाँ, और फिर आज दूसरा दिन हुआ, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। वो भी इसी हिसाब से हुआ ख़त्म, लैट्रिन हो गई उसको और उल्टी हुई थी। उल्टी होने के बाद वो भी इसी तरीके से दवाई खिला के बाद आधा घंटा ये भी चला, ये भी ख़त्म हो गया। कितने दिनों से बच्चे बीमार थे आप? बता कितने दिनों से नहीं हुआ था, सही एकदम ओके था, सही होते, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कभी बच्चे को भूखा भी नहीं रखा। कभी बच्चे स्कूल में जाते तो वहाँ से खाना भी खा के आते थे। बच्चे स्कूल जाते? हाँ, आंगनबाड़ी में। हाँ, बारना खाना खा के आए, खाना खा के आए, फिर
बढ़िया से अपने बच्चे घर खेले खाले खूब किया बात तो बच्चों को खाना आपने खाया। सरकारी अस्पताल में दिखाया था नहीं? सरकारी अस्पताल में तो नहीं साहब। नहीं दिखाया। हाँ, कितने बच्चे थे? हमारे सब 9 बच्चे थे। हैं? 9। 9 बच्चे थे। हाँ 9 में ये बच्चे छोटे थे सबसे? हाँ, छोटे भी थे और बड़े भी हैं। नहीं, जो खत्म हुए वो सबसे छोटे थे? लला छोटे थे, बड़ा है। हाँ, और बिटिया लला से एक छोटी बिटिया ला और से बड़ी बिटिया थी, वो भी खत्म हो गई। हाँ बेटा। शिवा। शिवा, ये बताओ कि आपके चचेरे भाई बहन की मौत हुई है। हाँ। कैसे उनकी मौत हुई है? ये शाम को गए थे दवा लेने, तो एक तो बर्तना गए थे दवा लेने, वहाँ मना कर दिया था। फिर सुबह गए थे ऑटो से दवा लेने, तो वो रास्ते में ख़त्म हो गया। और ये सबसे छोटा है तीसरा, इसे मैं लेवा गया था, इसकी तो दवा ले ऐसे थोड़ा आराम है। हाँ। तो आपके चचेरे जो भाई बहन हैं उनमें कितने की मौत होती है? कितने बीमार हैं? 2 की मौत हो चुकी है, एक मेरा भाई है छोटा, उसका भी दवा लेके आए हैं। उसकी हालत कैसी है? अभी तो सही है, अभी जाएंगे फिर भी दवा लेने। दवा सरकारी अस्पताल से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? प्राइवेट में ले रहा हूँ। हाँ। क्या लग रहा है, क्यों कैसी ये बीमारी चल रही है? पता नहीं कैसे अचानक स्कूल में गए थे पढ़ने, भी वहाँ से खाना ना खा के आए हैं और फिर पलटी अल्टी करी और फिर वो दवा लेने के ख़त्म हो गया सुबह। मतलब स्कूल से जब वो लौटे उसके बाद बीमार? हाँ। क्या और भी बच्चे गांव में बीमार हैं? नहीं, यही है सर। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ ब्लास्ट।